मूविंग फॉरवर्ड चलें। तो हमारे पास यहाँ पर आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो कंट्रोल फ्लो है, और इसमें हमने सबसे पहले इफ एल्स के बारे में पढ़ना है। तो इफ एल्स जो होता है वो बेसिकली आपको कोई भी कंडीशन जब चेक करनी होती है तब आप इफ एल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा इफ, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा कंडीशन, कोई भी कंडीशन मेरी मर्जी की हो सकती है। मैंने यहाँ पर लिखा इफ 10 इज ग्रेटर देन 5। अब ये क्या है चीज़ है, पहले तो आपने इफ लिखा, उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये मैंने खुद कंडीशन दी है अपनी मर्जी से। उसके बाद कॉलन, ये सिंटेक्स है कि आप पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन आप देना चाहे वो यहाँ पे कंडीशन देंगे, देन आप कॉलन और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने उसमें क्या दे दी, आइडेंटेशन दे दी। अब इस आइडेंटेशन से क्या हो गया, हम इसके ब्लॉक ऑफ कोड में हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर ऐसा है तो प्रिंट करो ट्रू, अगर 10 इज ग्रेटर देन 5 तो प्रिंट ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंट फॉल्स। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पर देखें तो हम इसकी कंडीशन रन कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन सही होगी यानी कि अगर ये इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ कोड। सही है। तो अब वो क्या आउटपुट शो करेगा कि इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, यस कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये वाला कोड ट्रू होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी वो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। इसी तरह से अगर हमारे पास इसका वाइस वर्सा हो, अगर लेट्स से इफ 10 इज लेसर देन 5, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन में क्या होना चाहिए। ये जो इसकी कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 10 जो है वो 5 से छोटा तो नहीं है, बड़ा है। तो क्या होगा, अब उसके बाद इंटरप्रेटर हमारा एल्स के यहाँ पर आएगा, वो देखेगा कि एल्स में क्या लिखा हुआ है। एल्स में हमारे पास कोड है कि फॉल्स प्रिंट कर दो, तो फॉल्स प्रिंट करके कोड फिनिश, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो हम इफ एल्स वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी हो, कुछ लॉजिक चेक करना हो कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि अगर हमें कभी ऐसा चेक करना हो कि हमारा यूजर, एक हम उससे इनपुट ले एज का, और हमारा यूजर अगर लिखे 16, तो मैं चाहता हूँ प्रिंट करूँ क्या कि टीनेजर, अगर वो करे 20 तो मैं बोलूँ कि एडल्ट। तो इस तरह से वो इफ एल्स का एक कोड का बनेगा। तो यहाँ पर आपको जब कंडीशनल स्टेटमेंट से क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं और वो चेक करता है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो उसका कोड रन करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई? काइंडली चैट में बता देंगे। पहला चैट में बता दें मुझे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, मैं ऐसे कह रही हूँ मसला क्लास के बाद देखूंगा कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही। मुझे पिछली क्लासेस में तो आपकी आ रही थी, लेकिन सही है, नेट के इश्यूज है। चले खैर, हम ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि देखिए जब मैंने इसकी कंडीशन इस लिखा, उसके बाद कंडीशन दी, और उसके बाद यहाँ पर उसने खुद ब खुद यहाँ पर एक स्पेस दे दी। इस स्पेस को हम कहते हैं आइडेंटेशन। ये आइडेंटेशन इसलिए देता है ताकि जो इंटरप्रेटर है उसको पता चले कि आपके इसके बाद उसको क्या रन करना है। पहले वो यहाँ आएगा, उसके बाद वो इस तरफ आएगा कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के बाद कौन सा कोड लिखा हुआ है, जो भी इस ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक हो गया। अगर आप ये आइडेंटिफिकेशन ना दें, लेट से मैंने स्पेसेस हटा दी, तो इससे क्या होगा, आपको वो एरर थ्रो करेगा। तो उसने एरर दिया आइडेंटिफिकेशन का एरर, और वो आपको बता रहे कि एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड ब्लॉक आफ्टर इस स्टेटमेंट। उसने कहा कि यहाँ इसके बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए थी जो कि नहीं आई, और ये एक एरर है। तो इसको रिजॉल्व करना बड़ा ही सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने टैब प्रेस करना है तो वहाँ पे वो स्पेस दे देगा। वैसे तो ऑटोमेटिकली भी दे देते हैं, लेकिन अगर आपने मैन्युअली देनी है तो आप टैब प्रेस करेंगे तो वो स्पेस दे देगा। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ होती है। अच्छा चलिए खैर पहले कर लेते हैं। अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है एज का। सही है। और मेरा कोड इस तरह का होना चाहिए कि अगर एज जो है, आप एज का कोई भी वेरिएबल बनाएं, उसमें कोई भी वैल्यू डालें अपनी मर्जी से। पर जो इस तरह से कोड है वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर एज
लेस देन हो 18 से, तो आपने उसको बोलना है नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और अगर एज ग्रेटर हो तो आपने प्रिंट करवाना है एलिजिबल फॉर वोट। तो सायरा ने कोड लिख के दिखाया है, बाकी आप भी लिखे चले, मैं भी करवा देता हूँ। सायरा, सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल बनाना था। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैंने पहले क्या लिखा, वेरिएबल का हमारे पास सिंटेक्स होता है कि आप सबसे पहले तो अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और ये आप अपनी मर्जी से दे दो। तो मैंने अपने वेरिएबल के लिए लेट से एज कह दिया उसको। तो एज इज इक्वल टू, और इसके बाद मैं वैल्यू भी दूंगा। अब मैं अपनी एज दे रहा हूँ, मैं आई एम 22, चले 22 कर लेते हैं। अब मैं इफ एल्स की स्टेटमेंट रन करूंगा। इफ, सबसे पहले आपने इफ लिखना है। तो सायरा ने जो गलती करी है वो यहाँ पर ये की है कि आपने इफ ही यूज नहीं किया था। सबसे पहले आप इफ लिखेंगे, उसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे। अब कंडीशन क्या है कि एज अगर लेस देन 18 है, अगर एज लेस देन 18 है तो क्या होना चाहिए, तो प्रिंट करे प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स। एक और गलती जो मैंने यहाँ पे देखी, वो सायरा ने वो वाले ब्रैकेट्स यूज किए थे, बॉक्स ब्रैकेट। यहाँ पर फंक्शन के लिए आप राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पहले तो एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद हमने इफ और कंडीशन दी, एंड फिर हमने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन। और प्रिंट हमें क्या करवाना है, प्रिंट हमें करवाना है एलिजिबल फॉर वोट, नॉट एलिजिबल। एज अगर, हाँ, नॉट एलिजिबल होगा ना वो, तो नॉट एलिजिबल। और अगर 18 से बड़ी हुई तो जाहिर है 19 और 20 जो भी हो वो फिर एलिजिबल ही होगा। प्रिंट एलिजिबल। तो अब उसने मुझे बताया कि मेरी एज 22 है, तो आई एम एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये हमारे पास इफ एल्स के, इफ एल्स का तरीका होता है। इस तरह से हम रन करते हैं अपने कोड ब्लॉक को। तो वो वहाँ पे पहले क्या कर रहा है, वो पहले पहली कंडीशन चेक करेगा। अगर कोई कंडीशन, अब हमारे पास एज क्या थी, मैंने एज पहले से डिफाइन कर दी 22। अब वो चेक कर रहा है कि 22 इज लेस देन 18। तो ऐसा नहीं है, 22 बड़ा है, तो वो ये वाली इस ब्लॉक से बाहर आकर इस तरफ आ जाएगा एल्स के अंदर। और यहाँ पर जो कोड होगा वो उसको रन करेगा। यहाँ पर कोड था एलिजिबल, क्योंकि अगर आप 22 हो तो 18 से आप बड़े हैं, और अगर आप 18 से बड़े हैं तो आप वोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इसी तरह से कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पर, अगर आप लोग देखें तो मैंने एक ही कंडीशन दी थी उसको, वन सिंगल कंडीशन। मैं चाहूँ तो ज्यादा कंडीशंस भी दे सकता हूँ। इफ एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 18, ये मेरी पहली कंडीशन है, और इसको मैंने ब्रैकेट्स में दे दिया। एंड नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। नेशनैलिटी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर मैंने देखा डबल, मतलब दो इक्वल्स टू दिए हैं, उसकी एक वजह है। जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमने वेरिएबल बनाया था तो हमने वन सिंगल इक्वल टू लिखा था। प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल, एक इक्वल टू जो होता है वो वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। यहाँ पर वो इस वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। बट जब आपको कंपेयर करना होता है तो आप दो इक्वल टू यूज करते हैं। नेशनैलिटी इक्वल्स टू पाकिस्तानी, तभी आप वोट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो आई डोंट थिंक तो आप वोट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे पहले एक नेशनैलिटी का भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं ये तो देखूँ नेशनैलिटी है क्या। तो लेट्स से हमारे पास जो नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी इज ईरानियन।
आप ईरानी हैं तो आप वोट थोड़ी दे सकते, इंडियन कर देते, बल्कि इंडियन ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप इंडियन हैं तो आप पाकिस्तान में तो वोट नहीं दे सकते ऑब्वियसली, तो यहाँ पर एक नेशनैलिटी का वेरिएबल बन गया। और उसके बाद हमने प्रिंट करेंगे एलिजिबल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, तो हमें एल्स भी देना चाहिए, तो एल्स हम क्या देंगे, इन एलिजिबल। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि क्या आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो अगर मैं रन करूँ तो इंग्लिश। हम्म। उसने मुझे इन एलिजिबल बोल दिया। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि हमारे पास नेशनैलिटी जो है वो यहाँ पर इंडियन दी हुई है। तो अब ये कंडीशन किस तरह से रन हो रही है, मैं आपको पहले वो बता दूं। पहले आपने इफ लिखा, आपने कंडीशन नंबर वन दी। कंडीशन नंबर वन में उसने चेक करी, हाँ ये तो सही है। पर एंड मैंने बीच में क्या ऑपरेटर यूज किया, एंड। जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी, सेटिस्फाई नहीं होंगी, हमारा ये वाला कोड रन नहीं होगा। एंड जब आपने यूज किया तो इसका मतलब है कि ये भी कंडीशन नंबर वन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड कंडीशन नंबर टू भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन वन तो सेटिस्फाई हो गई थी, एज तो थी, बट कंडीशन नंबर टू सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो जिस वजह से वो एल्स में आया और उसने यहाँ पर ये प्रिंट किया। इसी तरह से अगर मैं एंड की जगह और यूज करता, तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पर उसको प्रिंट तो एलिजिबल करना चाहिए था, वो एलिजिबल क्यों कर रहा है, वेट अ सेकंड। इफ एज इज लेस देन 18। अच्छा हाँ, बल्कि एक मिनट रुक जाए, मैंने यहाँ पे शायद उल्टा कर दिया। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तब उसको एलिजिबल प्रिंट करवाना चाहिए, हाँ। हम्म। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरी एज क्या थी, 22। अगर एज 18 से बड़ी है, तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये तो सेटिस्फाई हो गई, मेरी एज बड़ी है। तो वहां पर, और नेशनैलिटी इज पाकिस्तान। अब मेरी नेशनैलिटी भले इंडियन है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी नहीं हुई, तब भी प्रिंट स्टेटमेंट हमारी, इस ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। उसकी एक रीजन है कि और ऑपरेटर जो है वो चेक करता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो, चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके पास इसका कोड ब्लॉक, जो इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है, वो इसको रन कर देगा। तो उसने यहाँ पर इसको रन कर दिया। अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं होती तो फिर वो एल्स में आता। ये हमारे पास एंड और की कहानी थी। अब एक चीज हमारे पास आती है, मल्टीपल इफ एल्स। यानी अगर आपके पास एक से ज्यादा उस तरह से मैं इसकी एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। ये एज इज इक्वल टू, मतलब एज इज ग्रेटर देन 18। या मैं लिख क्यों रहा हूँ, बल्कि मैं इसी को करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस कोड में इफ और एल्स यूज हो रहा था। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो एक और इफ की स्टेटमेंट दे सकता हूँ, इफ एल्स की बेसिकली। लेकिन हमारे पास पाइथन में इफ एल्स नहीं होता, एलिफ होता है। तो एलिफ में अब आप क्या कर सकते हैं, पहले आपने एक इफ की कंडीशन दी यहाँ वाली, उसके बाद आप यहाँ पर एक और कंडीशन दे सकते हैं। और आप चाहे जितने भी एलिफ की कंडीशन दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं आपकी। और आखिर में जो एल्स होता है उसमें तो आपको कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती। तो इफ और एलिफ का ये डिफरेंस होता है। एलिफ बेसिकली आपके पास एल्स इफ होता है, जो कि पाइथन में इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास एज 18 से बड़ी है और नेशनैलिटी पाकिस्तान, ये भी नहीं है, तो फिर हमें क्या चेक करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि ओवरसीज तो नहीं है वो। स्टेटस
इज इक्वल टू, इसी को मैं वाली कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक और भी कंडीशन हो सकती है, या तो वो 18 से बड़ा हो। सही है, हमारे पास वोटिंग का क्या क्राइटेरिया होता है, या तो बंदा 18 से बड़ा हो और उसका वो पाकिस्तानी हो। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड नेशनैलिटी इज इक्वल टू पाकिस्तान। या एक और सिनेरियो ये सकता है कि एज 18 से बड़ा है, बट जो स्टेटस है वो ओवरसीज है। यानी वो है तो पाकिस्तानी, बट वो रह कहीं और रहा है। स्टेटस इज इक्वल टू ओवरसीज। और यहाँ पर मैं एक ओवरसीज स्टेटस का वो भी दे सकता हूँ। हमारे पास वेरिएबल बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं ओवरसीज। तो अब हमने स्टेटस क्या सेट किया, ओवरसीज सेट किया। और जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी कि या तो बंदा 18 से बड़ा हो और वो पाकिस्तानी हो। ये दोनों चीजें तो वो एलिजिबल है। या तो वो 18 से बड़ा हो और ओवरसीज हो, तब भी वो एलिजिबल है। अच्छा, यहाँ पर उसने मुझे एक एरर दिया, कुछ बता सकते हैं क्या एरर है? बेसिकली हुआ ये है कि मैंने स्टेटस स्मॉल में लिखा था वहाँ पर। यहाँ पर वो स्टेटस स्मॉल में, और जब मैंने अपना कोड लिखा तो उसको मैंने कैपिटल में लिख दिया था, इस वजह से उसने एरर दे दिया था। यहाँ पे जब मैं अगर इसको स्मॉल कर दूँ तो एरर इज रिजॉल्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कोड को रन करूँ तो उसने मुझे कहा एलिजिबल। अब अगर आप देखें कि नेशनैलिटी तो मेरी अभी भी पाकिस्तानी नहीं हुई थी, तो फिर उसने एलिजिबल कैसे कहा? पहले उसने ये कोड रन किया, ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर वो आया एलिफ में, जहां पर आकर उसने सेटिस्फाई हो गया कि चलो एज तो 18 से बड़ी है और स्टेटस जो है ओवरसीज है। तो यानी जहां पर आपके पास इस तरह के मल्टीपल सिनेरियोज हो, वहां पर आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो मुझे चैट में बता दे काइंडली। जी हाँ, मैं वेस्ट मॉल आएगा बिल्कुल। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे चैट में बता दे प्लीज। काइंडली मुझे चैट में बता दे प्लीज। एलिफ वाले पॉइंट को क्लियर कर दें। सायरा, बेसिकली अगर आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सिनेरियो था कि या तो ऐसा हो सकता है कि आप साहिर, आपकी एज क्या है वैसे? पहले आप ये बताएं, आप आपकी एग्जांपल लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी एज क्या है? ओके, 24 है। तो आप एलिजिबल है वोट के लिए। तो सायरा, पहला तो सिनेरियो ये है कि अगर आप 18 से बड़ी हैं, यानी मतलब कि आप एडल्ट हैं और आप पाकिस्तानी हैं, तो आप वोट दे सकती हैं। तो सबसे पहले जो आपका इंटरप्रेटर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसने क्या किया, पहला सिनेरियो चेक किया कि या तो कि इफ, और यहाँ पे जो कंडीशन थी वो तो एज इट इज है कि आप 18 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 18 हो आपकी एज, और आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान हो। ये हमारे पास पहला सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो अगर हमें देना हो, इसी तरह से तीसरा देना हो, तो हम एलिफ यूज कर सकते हैं। एलिफ क्या होता है? एल्स इसकी तरह होता है कि आप और मतलब ज्यादा से ज्यादा सिनेरियोज बना सकते हैं। तो पहला सिनेरियो तो हमारा हो गया। अब आप 18 से बड़ी हैं और आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तो आप एलिजिबल है वोट के लिए। सही है। बट अगर कोई ऐसा शख्स है जो 18 से तो बड़ा है, अब ये दूसरा सिनेरियो चेक कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप 18 से तो बड़े हैं, पर आपका स्टेट, आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान तो नहीं होगी। फिर जाहिर सी बात है, जो बंदा ओवरसीज होता है तो उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी तो नहीं होगी। वो यूके में भी रह सकता है, कहीं और भी रह सकता है, उसके पास वहाँ का पासपोर्ट होगा एंड ऑल दैट। बट उन लोगों को हम क्या कहते हैं, ओवरसीज कहते हैं। अब पाकिस्तान में एक लॉ था, मुझे नहीं पता वो पास हुआ था कि नहीं हुआ था, बट उन्होंने प्रपोज किया था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है तो यहाँ से बाहर गए वो भी वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर दूसरा सिनेरियो चेक किया था कि अगर आपके पास
एज 18 से बड़ी हो और स्टेटस ओवरसीज हो, यानी है कि आप पाकिस्तान में तो नहीं रहते बट आप हैं पाकिस्तानी, या आप यहाँ से मूव करके गए थे वहां पर, तो भी आप एलिजिबल है वोट के लिए। अब मैंने, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर नेशनैलिटी क्या दी थी, इंडियन। हालांकि ये तो ऐसे गलत, चले इंडियन तो आप नहीं बन सकते बट एनीवेज। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने दूसरा सिनेरियो चेक किया कि अगर आप 18 से बड़ी हैं और आपका स्टेटस ओवरसीज है तब भी आप वोट दे सकती हैं। और अगर ये दो सिनेरियोज नहीं है तो इसका मतलब है कि आप या तो छोटी होंगी, आपकी एज कम है, या तो आपकी नेशनैलिटी का मसला है या स्टेटस का मसला है, तो फिर सीधा आपने एल्स डाल दिया कि आप इनएलिजिबल हैं। होप आपको समझ में आ गया, तो काइंडली बता दी चैट में इफ एनी फर्दर क्यूरी।